अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 26 फरवरी 2025 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के इसी इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने 1,13,862, तकरीबन 665 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। हाईज एंड लॉस को देखें तो मार्केट ने हाई लगाया 1,14,762 का और लो लगाया 1,13,849 का। तकरीबन 333.205 मिलियन शेयर का काम देखा गया। आज के दिन मार्केट के मूवमेंट को देखें तो शुरू में मार्केट थोड़ी सी बुलिश नज़र आई, लेकिन उसके बाद जो है तकरीबन 9:48 के बाद मार्केट में जो है वो एक प्रेशर जो है वो देखा गया। ये आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में खासतौर पर सिनर्जी, PIBTL, स्विस सदर्न गैस, पेस पाकिस्तान, इसके अलावा तहू लिमिटेड, पावर सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, अल शहीर, पाक इलेक्ट्रॉन और हब पावर कंपनी जो है वो शामिल है। ये आज की इसी तरह कैंडल की बात करते हैं तो तकरीबन 665 पॉइंट की छोटी सी कैंडल ही हमें नज़र आ रही है। फ़िलहाल तकरीबन हम देख रहे हैं कि जनवरी 2025 जब से तकरीबन शुरू हुआ है तब से मार्केट जो है वो हमें डल ही नज़र आ रही है। साइडवेज में मार्केट चल रही है बिल्कुल। और कैंडल्स की भी अगर हम लोग जिसामत की बात करते हैं तो बॉडी जो है कैंडल्स की वो छोटी ही कैंडल्स हमें बतदरीज जो है वह नज़र आ रही है। यहाँ पीछे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ कहीं भी जो है ना हेल्दी कैंडल्स भी मासी में हमें नज़र आई, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस इन कैंडल्स को अगर देखा जाए तो ये तकरीबन छोटी छोटी पॉइंट्स की कैंडल हमें नज़र आ रही है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन जो है उनकी तरफ आ रहा हूँ। जी सबसे पहले जो है हमारे पास है जी नवीद इकबाल साहब है लाहौर से। आपने पूछा सिनर्जी के बारे में। जी सिनर्जी का आपने पूछा कि आई बॉट सिनर्जी एट 7 एज एडवाइस ऑन 6/12/2024 शुड इनिशियल TP ऑफ 9+ बी फॉर। बिल्कुल सच, जो TP बताया हुआ है उसमें लाजमी कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग किया करे। ये अच्छी आदत होती है कि साथ साथ बंदा प्रॉफिट टेकिंग जो है वो करता रहे। आज 7.99 का हाई लगाया और इंशाल्लाह अगर इसने कल के दिन या आने वाले दिनों में जिस टाइम ये 8 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देगा तो इसका अगला टारगेट 9 साढ़े 9 रुपये ही बनेगा। ये तो बिल्कुल जो है TP जो है साथ करना चाहिए। स्टॉप लॉस फिलहाल वही रखें जो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। जब ये 8 रुपये क्रॉस कर लेगा यानी 8 रुपये से ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो फिर आपका TP चेंज, ये स्टॉप लॉस चेंज हो जाएगा। फिर आपका 7.40 के राउंड अबाउट जो है वो फिर स्टॉप लॉस बनेगा इसका। ये शुजा साहब है लाहौर से। आपने पूछा कि आपने लिया हुआ FCCL 40 रुपये का और इसका आपने पूछा कि शुड आई डेयर और टू इनिशियल स्टॉप लॉस 41 जी एंड TP 45 नॉट प्लीज सजेस्ट न्यू। बिल्कुल सर, जो स्टॉप लॉस ऑलरेडी बताया हुआ है आप कोशिश करें कि उन्हीं स्टॉप लॉस को जो है वो फॉलो करेंगे। जी स्टॉप लॉस उस टाइम मैंने 36 रुपये 9 पैसे का शायद आपको उस टाइम बताया था। ये और TP जो अभी रिसेंटली तो ये तकरीबन जो TP बताया गया था 44+, तो ये तकरीबन 19 फरवरी को ये इतना TP टच करके ये वापस आया था। ये तो तकरीबन जो है अगर यहाँ पर आपकी प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी है तो अब दोबारा इसको आप बाय करना बनता है। ये स्टॉक जो मैंने बाय कराया था 19 फरवरी को ही और उसी दिन ही ये अपने TP लेवल को जो है ये पहुंच गया था। ये बहरहाल जो है फ़िलहाल इसका जो करंट स्टॉप लॉस है आपने रखना है इसका तकरीबन 38 रुपीज़ का। अगर इससे ऊपर है तो सेफ़ है, 38 से नीचे आएगा तो फिर आपको जो है वो एक दफ़ा इसके अंदर से फिर निकलना पड़ेगा। ये जी इसके अलावा तो और कोई सवाल नहीं है। ये जी और TP जो है 44 क्रॉस करेगा फिर नेक्स्ट TP जो है इसका बनेगा। फर्स्ट TP 44 ही है इसका। ये वसीम साहब है बहरैन से। आपने पूछ रहे हैं कि EPCL में आप फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं। सर फिलहाल ना लें एंट्री, अगर जब ये 38 से ऊपर आ जाए 38 से ऊपर आ जाए तो फिर इसकी TP बंदा फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आ जाए तकरीबन 32-33 रुपये पर तो वहाँ पर आप इसको ख़रीद सकते हैं। ये जी शुएब साहब है जद्दा से। आपने पूछा कि स्ट्रेटजी फॉर सिनर्जी के बारे में आपने पूछा। 7.8 रुपये इसका बता चुका। फिलहाल इसका स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 7 रुपये का और जब ये 8 रुपये क्रॉस कर जाए तो दोबारा पूछ लें। फिर सिटी फार्मा का आपने पूछा 30 रुपये की बाइंग है।
फ़िलहाल सर इसका स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 92 का, जब तक इससे ऊपर है तब तक सेफ़ है, 92 से नीचे आएगा तो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। और मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो 110 रुपये क्रॉस करें तो ऐड भी करें इसके अंदर। फौजी फूड 17 रुपये 25 पैसे का लिया हुआ है सर, फ़िलहाल ये आपके रेट से नीचे है। जब ये क्लोजिंग देगा तकरीबन 16 रुपये 20 पैसे से ऊपर तो फिर ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ये। जी आमिर महमूद साहब है कराची से, आपने पूछा, आपने भी सिनर्जी का पूछा कि 7.99 की बाइंग है और क्वार्टरली रिपोर्ट अर्निंग भी इसने दी है 0.59 की। वॉल्यूम जो है इसका था 8.38 और एनालिसिस ये सर फ़िलहाल बेहतर है। सिनर्जी अभी काफ़ी अर्से के बाद ही इसने परफॉर्म करना शुरू किया और अपना इसने ब्रेकआउट दिया। अगर इसके ब्रेकआउट लेवल की बात करें तो ये लेवल थे इसके ब्रेकआउट के, तकरीबन जब 6 रुपये 47 पैसे क्रॉस किया था और इससे पहले 4 रुपये 28 पैसे का लेवल ब्रेक किया, ये सारे इसके ब्रेकआउट लेवल थे ये। तो अभी आज की कैंडल इसकी अच्छी बनी है, शायद रिज़ल्ट की वजह से बनी है, तो बेहतर ये कि फ़िलहाल आप इसको पड़ा रहने दें ये। जी जाहिर शाह साहब है रावलपिंडी से, आप कह रहे हैं कि TRG बाय करना चाहिए। फ़िलहाल ना बाय करें सर TRG, जब ये आ जाए तकरीबन 64 रुपये से ऊपर तब बाय करें, या अदरवाइज़ आ जाए 50-52 रुपये पर तो वहाँ पर बाय करें इसको ये। ट्रेड का आपने पूछा कि करंट रेट पर बाय कर सकते हैं, ट्रेड अलबत्ता ले सकते हैं सर, 20 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड जो है वो आप ले सकते हैं ये। TPL का आपने पूछा 6 रुपये 8 पैसे की बाइंग है, बाइंग करना चाहिए सर, फ़िलहाल तो इसको जो पड़ा हुआ है वही पड़ा रहने दें, मज़ीद इसके अंदर ऐड ना करें ये। जब आने वाले दिनों में ये तकरीबन 6 रुपये से ऊपर आ जाएगा तो फिर ही कोई इसके अंदर हालात इसके बेहतर होंगे ये। जी जावेद साहब है रावलपिंडी से, आपने पूछा मारी के बारे में, इसके बारे में अपडेट कर दें सर। फ़िलहाल तो ये बिल्कुल साइड वेज में चल रहा है, ये देखें ना बिल्कुल छोटी छोटी सी कैंडल्स हैं और ये बिल्कुल साइड वेज में, ये प्रॉपर परफॉर्म करेगा जब ये आ जाएगा 600 रुपये से ऊपर ये, और अच्छे वॉल्यूम के साथ। जो ही 600 रुपये से ऊपर आ जाए, वॉल्यूम जो है वो थोड़ा बेहतर लगे, यानी तकरीबन 6-7 मिलियन से ऊपर का वॉल्यूम लगे तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो फ़िलहाल होल्ड ही रखें फिर इसको। जी अली रज़ा साहब है लाहौर से, होंडा कार का आपने पूछा 324 रुपये की बाइंग है सर, फ़िलहाल तो आपके रेट से काफ़ी नीचे है और ये साइड वेज में ही चल रहा है ये। बेहतर ये है कि फ़िलहाल आप इसको होल्ड ही करें, ये सब्र करें इसको, जब ये आपके रेट पर आ जाए तो फिर पूछे लॉस में इसको ना बेचें आप ये। जी नेक्स्ट जो है काशिफ साहब हैं लाहौर से, जी आपने PIBTL का पूछा, एनालिसिस कर दें और इसका टारगेट प्राइस क्या हो सकता है सर। ये बेहतर है स्टॉक PIBTL, ये अभी अपना ब्रेकआउट दे चुका है तकरीबन 7 रुपये 22 पैसे का और रीसेंट ब्रेकआउट से भी निकल चुका 8 रुपये 47 पैसे। अब जो रीसेंट इसने हाई लगाया वो ब्रेक करना है इसने, 10 रुपये 3 पैसे का इसका हाई लगा हुआ है। जो इसे ऊपर की क्लोजिंग देगा तो फिर इसका अगला टारगेट बनेगा कम से कम 13 रुपये से लेकर 14 रुपये तक ही, और जो ही 14 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग देगा फिर 19-20 रुपये पर चला जाएगा। ये स्टॉक कदरे बेहतर है ये, अगर आपके पास पड़े हुए वॉल्यूम नीचे काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है इसका, ये ख़ास तौर पर 2024 से लेकर दिसंबर 2023 से लेकर अभी तक इसका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा लगा ये 1.5 साल में ये, और इसके ऊपर जाने का भी काफ़ी यानी कि पोटेंशियल इसके अंदर मौजूद है। सिर्फ इसकी क्लोजिंग देनी है इसने 10 रुपये से ऊपर की, तो बेहतर ये है कि अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो आप इसको होल्ड करें और 10 रुपये से ऊपर क्रॉस करें तो मज़ीद इसके अंदर जो है वो ऐड किया जाए, ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखें तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा ये। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाब। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे काज़ी नबील को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।